विष्णवे नमः। ओम वसत्काराय नमः। ओम भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः। ओम भूतकृते नमः। ओम यह आप किस चीज का पूजन कर रहे हैं? इस पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है? ओम नमो नारायणाय। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और एकादशी के दिन आज हम ठाकुर जी का पूजन और अर्चन कर रहे हैं। यह जो है तो अगस्त का पुष्प है और नरसिंह पुराण इत्यादि में उल्लेख आया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में अगस्त के पुष्पों के द्वारा भगवान का पूजन करता है, उसके दर्शन से, उस व्यक्ति के दर्शन से सभी पाप हो जाता है। जो दूसरा व्यक्ति उसका दर्शन करेगा तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। और उसी में उल्लेख आया है कि जो व्यक्ति सब पुष्पों को छोड़कर इस मुनि पुष्प अगस्त पुष्प से भगवान का पूजन करता है, उसे एक एक पुष्पों पर वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और पुराण आदि का मत है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में कमल के पुष्पों के द्वारा भगवान का पूजन अर्चन नहीं करता है, उसके गृह में करोड़ों वर्षों तक भगवती महालक्ष्मी नहीं जाती हैं। उसी पर उल्लेख आया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में अगस्त के पुष्पों के द्वारा अपने माता पिता के लिए पूजन अर्चन करता है तो उसके माता पिता मृत्यु के पश्चात यमराज का तिरस्कार करके, अर्थात यमराज को, यमलोक को छोड़कर रवि के पुत्र का तिरस्कार कर देते हैं और स्वर्ग लोक में भगवान श्री वैकुंठ धाम में जाते हैं। उसी में उल्लेख आया है कि कार्तिक मास में जो व्यक्ति तुलसी दल से, तुलसी के पुष्पों से, तुलसी की मंजरी से भगवान नारायण की पूजा करता है, उसे तुलसी के प्रत्येक पत्तों पर, प्रत्येक दलों पर मोती के पुष्पों का, से तुलसी की मंजरी से भगवान नारायण की पूजा करता है, उसे तुलसी के प्रत्येक पत्तों पर, प्रत्येक दलों पर मोती के पुष्पों का फल प्राप्त होता है, मोती अर्पण करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए यह कार्तिक मास है। कार्तिक मास में आप सभी भी भगवान नारायण का पूजन करें। तुलसी से, कमल से, अगस्त के पुष्प से भगवान का अर्चन करें और अपने घर में सत्यनारायण का पूजन अर्चन करें, हवन इत्यादि करें। इससे भगवान नारायण की सन्निधि आपको प्राप्त होगी, उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी और जहाँ भगवान नारायण रहेंगे वहीं लक्ष्मी जी का निवास होगा। भगवती महालक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहाँ नारायण का पूजन अर्चन होता है। तो आप नारायण का पूजन अर्चन करेंगे तो भगवती महालक्ष्मी स्वयं उनके पीछे पीछे दौड़ी चली आएंगी। इसलिए कार्तिक मास में विशेषतः भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।